दोस्तों, हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है। कुछ लोग एग्जाम में बहुत मस्ती से पढ़ते हैं एंड कुछ लोग एग्जाम को बहुत सीरियस लेके पढ़ते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते हैं एंड कुछ लोग बहुत कम देर तक पढ़ते हैं। और उसी तरह सबके मार्क्स भी डिफरेंट आते हैं एग्जाम में। बट इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो देन आप अपने एग्जाम के लिए बहुत एफिशिएंट स्टडी कर पाओगे। और ये सारे मेथड मैंने एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए बनाए हैं। तो चाहे आप किसी भी तरीके से स्टडी करते हो बट आप लोग इन सारे मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अब अगर आपको एक अच्छे तरीके से स्टडी करनी ही है अपने एग्जाम के लिए देन आपके पास दो मेथड आते हैं। पहला है हार्ड स्टडी एंड दूसरा है क्वालिटी स्टडी। बट इस बात का ध्यान रखना कि आप इन दोनों में से सिर्फ एक ही मेथड से स्टडी कर पाओगे। जिसमें सबसे पहला तरीका है हार्ड स्टडी का, जिसमें आपको एग्जाम के टाइम पर अपना सारा टाइम सिर्फ स्टडी को ही देना है एंड कोशिश करनी है आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जितनी देर स्टडी कर सकते हो उतनी देर स्टडी करो। ये मेथड बहुत अच्छा भी है बट इसमें आपको बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए ताकि आप बहुत देर तक स्टडी कर सको। एंड इस टॉपिक पे मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आप लोग पीर प्रेशर में भी स्टडी करते हो देन आप एक हार्ड स्टडी कर सकते हो। एंड इफ अगर आप लोग अपने एग्जाम में क्लास में डिवीजन के कंपटीशन को माइंड में रखते हुए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन आप हार्ड स्टडी कर सकते हो। और जो दूसरा मेथड है वो है क्वालिटी स्टडी का। अब ये मेथड उन लोगों के लिए है जो लोग ज्यादा देर तक स्टडी नहीं कर सकते। इस मेथड के लिए आपको बहुत अच्छी ब्रेन की मेमोरी पावर चाहिए जिस वजह से आप कम से कम समय में ज्यादा कंटेंट याद रख पाओ। और ये आपको या तो प्रैक्टिस से ही मिलेगी या फिर आपकी पूरी कोशिश करने से मिलेगी। बट अगर आप लोग एक क्वालिटी स्टडी करना सीख जाओ देन ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो लोग क्वालिटी स्टडी करना पसंद करते हैं वो लोग ज्यादातर रात के टाइम पर ही स्टडी करना प्रीफर करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि आप कम से कम समय में ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो तो तब आपको क्वालिटी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज आप लोग हार्ड स्टडी करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, एग्जाम के प्रिपरेशन करते टाइम हर किसी के पढ़ने का ऑर्डर भी अलग होता है। ऑर्डर से मेरा मतलब आपकी नोटबुक या बुक्स से है। आपके बुक्स में अगर 1 to 10 लेसन है तो कुछ लोग प्रीफर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना। लाइक सबसे पहले वो 10th लेसन को पढ़ना प्रीफर करेंगे, देन 9th लेसन, देन 8th लेसन। और अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना पसंद करते हैं, लाइक फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन एंड थर्ड लेसन। इसी के साथ एक थर्ड कैटेगरी और भी होती है जिसमें कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो इजी चैप्टर्स है वो लोग पहले याद करें एंड उनमें से कुछ सेलेक्टेड लेसन्स को निकाल लेते हैं और उसी वो प्रिपेयर करते हैं। एंड उसके बाद अगर उनके पास टाइम बचता है देन वो हार्ड लेसन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि एक सही ऑर्डर क्या है स्टडी करने का। देखो, साइंटिफिकली देखा जाए एंड लॉजिकली भी देखा जाए तो जब बुक क्रिएट होती है तो वो एक इजी चैप्टर से क्रिएट होती है। देन उसके बाद के जो चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े बहुत हार्ड होते चले जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो लास्ट चैप्टर होता है वो फर्स्ट चैप्टर से कई गुना हार्ड भी होता है। बट उन लेसन्स के बीच में डिफिकल्टी का इतना माइनर डिफरेंस होता है कि आप लोग उसे सेम क्लास में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लोग पहले ही हार्ड चैप्टर स्टडी करना शुरू कर दोगे एंड आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि आपको तो ये स्टार्टिंग से ये हार्ड लगना शुरू हो रहा है देन आप आगे के चैप्टर्स के लिए कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं कर पाओ जो कि आपके स्टडी के प्रिपरेशन को खराब कर सकता है। तो इसलिए आप आज से असेंडिंग ऑर्डर में स्टडी करना शुरू कर दो एंड ट्राई करो एक भी लेसन को मिस ना कर देगी। चाहे उस लेसन में आप कम टाइम दो लेकिन आप उस चैप्टर को एक बार ओवरलुक तो जरूर करना। और ना ही आपको ऐसा करना है कि जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं वो पहले कर रहे हैं। आपको बुक के अकॉर्डिंग जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको चैप्टर दिए गए हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करना है। नंबर 3, अब ये चीज स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा ही कॉमन है कि कुछ स्टूडेंट्स जब स्टडी करना शुरू करते हैं एंड जब उनके पास टाइम कम बचता है देन वो चैप्टर्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ साथ कुछ कंटेंट या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी स्किप करना शुरू कर देते हैं। एंड ये सही तरीका भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस तरीके से आप कई बार बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिस कर देते हो क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एंड इफ अगर आप लोगों के पास टाइम कम बचता है प्रिपरेशन करने का देन ये टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने चैप्टर से एक सब्जेक्ट्स में बचे हैं याद करने के लिए एंड कितना कंटेंट आपका बचा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम को मैनेज करना है एंड उतना टाइम अपने उस सब्जेक्ट्स को देना है ताकि आप कभी भी टाइम की कमी की वजह से कभी भी कोई चैप्टर मिस ना करो।
नंबर 4, अब ये assumption तो हर कोई स्टूडेंट्स लगाता ही होगा कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, एंड वो लोग पहले वही चीजें याद करते हैं जो लोग उनको इम्पोर्टेंट लगती है। अब यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट के assumptions को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं एंड टीचर के साइकोलॉजी को इतना ज्यादा समझ लेते हैं कि वो लोग जो भी assumption लगाते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट एग्जाम में आ जाता है, अगर वो पेपर उसी टीचर ने बनाया हो तो। बट इफ अगर आपको उस सब्जेक्ट की लैक ऑफ नॉलेज है एंड आप अगर उन टीचर से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हुए हो कि आप उनके पेपर बनाने के पैटर्न को समझ पाओ, देन आपको assumptions कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि assumption से आप बहुत सारी चीजें स्किप कर सकते हो एंड पेपर बनाने का पैटर्न आप एज अ स्टूडेंट कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पेपर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से बनते हैं एंड पेपर्स में क्वेश्चन डालने की मेंटलिटी कुछ अलग ही होती है। जो लॉजिक आप लोग लगाते हो उस लॉजिक से पेपर नहीं बनाए जाते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हो कि पेपर का पैटर्न क्या होता है एंड पेपर में किस लॉजिक से क्वेश्चंस को डाला जाता है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके बताओ। बट आपको अपनी तरफ से assumption लगा के नहीं पढ़ना है, एंड इफ अगर आप लोग हार्ड स्टडी करके सब कुछ स्टडी करते हो देन मे बी आप assumption लगा के खुद से पढ़ सकते हो। तो वेल आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑन।